ओके, तो देखो एक एग्जांपल हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज लीनियर नॉन रिपीटेशन, देन लीनियर रिपीटेशन, एंड देन क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर देखना है। इफ इट इज लीनियर टर्म देन ए बी सी जितने टर्म्स है दैट मेनी टर्म्स वी विल राइट। उसके बाद इतना जो सिंप्लीफिकेशन है इसके लिए भी दो मेथड है। वन इज एलसीएम मेथड जो अभी मैंने बताना बाकी है। अदर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर और ये भी इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे ये मिला। ये होने के बाद आपको करना क्या है, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा क्वेश्चन का, और जो सिंप्लीफाइड अभी जो मुझे मिला है these two denominators are same and there and we can see there is equal sign in between them, so we can write comparing both sides numerators are equal। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर ये गलत आया ना तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, याद रखो। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये आने के बाद अभी ए बी सी डी अपने को फाइंड करना है। दोज अननोन्स वी हैव टू फाइंड आउट। अननोन फाइंड्स करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स। तो सर फर्स्ट मेथड, हाँ देखो डिनोमिनेटर कंपेयरिंग बोथ साइड के ऊपर वाला डिनोमिनेटर जो आपने हाईलाइट करा सर वो कहाँ गया? डिनोमिनेटर लिखना है। तू क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ गया? यस सर। अरे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपको याद है लोगरिथम में ऐसा प्रॉब्लम हम लोग ने किया था, 2 raised to x इज इक्वल टू 2 raised to 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 लिखा था कि नहीं हम लोग ने? यस सर। तो 2 किधर गया? तो कंपैरिजन करके चला जाता है वो बस, बिकॉज बोथ साइड्स आर पावर्स ऑफ 2, सो वी कैन राइट x इक्वल टू 3। ऐसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो इन दिस क्वेश्चन डिनोमिनेटर इज इक्वल एंड बीच का साइन भी इक्वल है, तो न्यूमरेटर आर इक्वल। यस सर। ठीक है, तो ऐसे आपको ये कंपैरिजन करके एक्सप्रेशन लाना है। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर इसमें मिस्टेक हो गया तो समझो आपका ए बी सी डी गलत आने वाला है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अभी मेथड वन क्या है, इन फर्स्ट मेथड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज बाय विच दिस विल बी इक्वल टू 0। आप ये ले लो या ये ले लो या आप ये भी ले लो तो भी चलेगा, सेम चीज़ है। यही यही टर्म्स आपको इधर मिले हैं। तो कुछ भी देखो आप, जो ये टर्म्स है दो टर्म्स शुड बी ज़ीरो, सो दैट वी विल गेट डायरेक्टली आंसर ऑफ ए बी और सी, जो भी है किसी एक का मिलेगा, बाकी सब जीरो बनेगा। ठीक है, हम लोग और एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझेगा। तो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड x इक्वल टू 2। क्यों लिया x इक्वल टू 2? क्योंकि ये इसको जीरो बना रहा है, इसको जीरो बना रहा है। तो जीरो बना रहा है तो इसको जीरो नहीं बना रहा है और इसको जीरो बना रहा है, देयरफॉर वी कैन वेरी इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ b। 2 - 2 0 हो जाएगा, a into 0 will be 0, therefore b will be there, only b, and we can now simplify and find value of b। सिमिलरली अभी अगर आपको a फाइंड करना है ना तो इसको जीरो बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। इसको जीरो बनाने के लिए वी कैन पुट x इक्वल टू -3। ऐसा वैल्यू लेने का जिससे ये टर्म जीरो बने, तो पुट x इक्वल टू -3 एंड ऑलवेज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों बाजू में वैल्यू पुट करो। तो जैसे आप इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करोगे, एक मिनट है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करोगे, x इक्वल टू -3 लेफ्ट में, तो -3 + 1 विल बी -2, और राइट में भी आपको पुट करना है। तो दिस विल बी 0, ये अपने को पहले से मालूम है। ये पहले से मालूम है कि दिस इज गोइंग टू बी 0, तो इसको हमने वैल्यू पुट किया तो ये 0 आया, बट a बचेगा। a विल नॉट बी 0, उस टाइम पे a विल नॉट बी 0।
तो फिर a का वैल्यू हम लोग सिंप्लीफिकेशन में 2/5 हाँ, तो a इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि b निकल गया तो वी हैव ओनली a, here which we have to simplify and find out. तो a मिल गया, b पहले से फाइंड कर चुके हम लोग, तो अभी लास्ट स्टेप इज वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन। जो स्टेप 1 था हमारा ये, the question into fraction form, we have to write this question into fraction form, which we have already written in first step. Now we have found values of a and b, तो वो वैल्यू इधर लिखेंगे, इसका आवाज आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग इधर वैल्यू डाल दो, तो अपने को a मिल गया, b मिल गया, और ये फाइनल स्टेप है। सबको समझ में आया अभी स्टेप 1, मेथड 1? यस सर। ठीक है। हाँ, अभी और एक चीज़ मुझे ये एग्जांपल में एक्सप्लेन करनी थी, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग नहीं कर पाए, तो अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अनदर थिंग इज वी आर नॉट गोइंग टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करते टाइम है ना, वी यूज एलसीएम टेक्निक। अभी बोथ आर करेक्ट, बट एलसीएम इज बेटर देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों? तो अभी आपको समझेगा। एलसीएम पहले क्या कैसे करते हैं, ये मेथड यहाँ पे ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है दैट वी हैव टू कंसिडर एज एलसीएम, ठीक है, हमेशा। ये ऐसे प्रॉब्लम में आप इसको ही एलसीएम लो, नहीं तो आप कैलकुलेशन कैसे करने का सोचोगे, नंबर तो नहीं है। तो दिस विल बी अवर एलसीएम। और आपको याद है फ्रैक्शन में आप कैसे करते हैं, सपोज ऐसा है, सपोज ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 and 4? 12। राइट, 12 है। तो आपको इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको याद है? इसके आगे अगर आपको यूजिंग एलसीएम टेक्निक इफ़ यू वांट टू सॉल्व, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 into 4 करना पड़ेगा, तो 12 मिलेगा। यस सर। और इसको 4 into 4 into 3 करना 3 पड़ेगा, लेकिन नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी डिनोमिनेटर में 4, करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना और यहाँ पे भी सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई विथ 3। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये एग्जांपल में भी अभी हम लोग ने एलसीएम इसको लेना है, क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है दैट इज अवर एलसीएम। तो इफ यू वांट एलसीएम इन द डिनोमिनेटर ऑफ ए, तो वी हैव x+3। देखो अभी मिसिंग टर्म से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी बेटर। तो दिस इज अवर x+3 which is there in the denominator of a. So which term is not there, with that term we have to multiply. कौन सा टर्म जो a के डिनोमिनेटर में नहीं है एलसीएम में से, x-2, राइट? x-2 a के पास नहीं है ना, तो ये x-2 जो है ये ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। ऑलरेडी अपने पास x+3 था, a के पास ऑलरेडी था, तो x-2 नहीं था, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो a का डिनोमिनेटर अपने को एलसीएम मिल गया। सबको समझ में आया a का मैंने कैसे किया? यस सर। सिमिलरली b के टाइम पे b का जो डिनोमिनेटर है, दैट इज x-2, तो x+3 इज नॉट मिसिंग, राइट? एलसीएम अगर ये लेते हैं तो x+3 इज मिसिंग, तो x+3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, x+3 से, x-2 ऑलरेडी है। तो ऐसे हम लोग ने दोनों का डिनोमिनेटर जो है, दोनों टर्म का, वो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर विच इज अवर एलसीएम, वो लाया। तो अभी आप में से बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा कि ये तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई में भी तो यही आएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में आप कहाँ पे फंसोगे वो बताता हूँ आपको। देखो सपोज वी आर हैविंग टर्म लाइक दिस, जैसे a अपॉन x-1 है, एंड सपोज b अपॉन x-1 का स्क्वायर है। ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिपीटेशन टाइप। अरे रिपीटेशन टाइप में ऐसा रहेगा x-1 का स्क्वायर। So in that case you are going to write it as
a upon x minus 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिखेंगे, राइट। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एलसीएम करो, आपको दोनों में अलग अलग आंसर मिलेगा। देखो, समझने की कोशिश करो। तो ए के क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है? इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू आर गोइंग टू गेट x माइनस 1 स्क्वायर एंड b इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा मिलने वाला है, राइट? एम आई राइट? समझ में आ रहा है Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, ये sir. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई बता रहा हूँ आपको। और अभी अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो क्या मिलेगा? सोचो जरा, क्या मिलेगा डिनोमिनेटर? X minus 1 cube. into x minus 1 the square. राइट, x माइनस 1 स्क्वायर मिलेगा क्या? सोचो, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ऑल्सो ना, तो ये तो क्यूब मिलेगा। X minus 1 cube. देखो, आप हमेशा डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, याद है ना आपको? सो द प्रॉब्लम इज इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा है और हमको यहाँ पे क्यूब मिल रहा है, सो वी कैन नॉट कंपेयर न्यूमरेटर्स। आपको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर करके आगे करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपका गलती होने वाला है इफ यू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, एंड देयरफॉर माय एडवाइस इज यू शुड यूज एलसीएम टेक्निक। ठीक है, तो एलसीएम टेक्निक कैसे करते हैं अभी वो देखते हैं। सपोज अभी मैं यहाँ पे एलसीएम करना चाहता हूँ, तो एलसीएम में इसको ही एलसीएम लेने का, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन का डिनोमिनेटर ही एलसीएम है, तो सोचने का भी ऐसा कुछ कैलकुलेशन करना है या क्या कुछ सोचना है, ऐसा कुछ नहीं। तो माई एलसीएम इज x माइनस 1 का स्क्वायर। तो a को अगर x माइनस 1 का स्क्वायर बनाना है डिनोमिनेटर, विच टर्म इज मिसिंग? विच टर्म इज मिसिंग? ओनली x माइनस 1 इज मिसिंग, तो ये इधर x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। अभी आप ये बीच का स्टेप मत देखो, इसको और इसको कनेक्ट करो, दिस स्टेप एंड दिस स्टेप। ये तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में लिखा है, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज एलसीएम, दोनों में एक साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ द डिफरेंस। ठीक है, मुझे जो बताना है दैट डिफरेंस आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो a इंटू एक्स माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 आएगा। एक x माइनस 1 था और अभी और एक डाला तो x स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। इतना सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. अभी b को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? क्योंकि एलसीएम तो x माइनस 1 का स्क्वायर है एंड b इज ऑलरेडी हैविंग इट, b is already having it in the denominator, so we need not multiply anything in the denominator of b। तो ये बस इतना ही आएगा, इसको कुछ कर आप खाली पुकड़ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? एलसीएम तो है ना उसके पास ऑलरेडी। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट दिस एज a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये केस में आपको सेम डिनोमिनेटर मिल रहा है, एलएचएस आरएचएस में यू आर गेटिंग सेम डिनोमिनेटर, राइट? बराबर समझ में आ रहा है क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा है, तो ये मैं बताना चाहता था, इसके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया कि ऑलवेज यूज एलसीएम टेक्निक, इट इज बेटर एंड इट इज सिंपल ऑल्सो। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी सिंपल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे तो क्लियर होने वाले हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी आप मिस्टेक करोगे, तो इसके लिए आप एलसीएम करो। और एक गलती करते बहुत सारे लोग, उनको क्या लगता है, they use cross multiplication and they think that they are using LCM। जैसे वो लोगों को क्या लगता है, ए के पास ये वाला टर्म नहीं है। देखो वो लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है ऐसा मिस्टेक करते हो स्टूडेंट्स, दे थिंक दैट ए के पास ये वाला टर्म नहीं है तो ए को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ए को किया x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, और बी के पास क्या नहीं है, ये नहीं है, तो बी को किससे मल्टीप्लाई करो, इससे। तो वो एक्चुअली इनडायरेक्टली वो लोगों को लगता है कि एलसीएम कर रहे हैं, बट दे आर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम मेथड में यू शुड सी डिनोमिनेटर ऑफ क्वेश्चन, इधर देखने का भी नहीं है आपको, इधर देखने का भी नहीं है, डिनोमिनेटर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सी ऑलवेज। समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो आगे अभी बढ़ते हैं। तो हम लोग को ये एलसीएम से इतना सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा पहले एलसीएम टेक्निक से, देन वी विल कंपेयर न्यूमरेटर्स, देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, एंड देन वी कैन, देन ऑलरेडी वी हैव सीन नाउ हाउ टू
यूज मेथड 1 कैसे सब्स्टिट्यूशन करने का और कैसे ए और बी फाइंड करना है, और फाइनल स्टेप ये कैसे लिखना है। ये इसमें किसी को डाउट है क्या अभी? No, sir. ओके, तो अभी हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। देयर आर एक्चुअली 2-3 मेथड्स, लेकिन यहाँ पे जो मेथड 2 मैंने लिखा है ना, दैट आई डोंट वांट टू टीच यू राइट नाउ। अभी मुझे ये नहीं पढ़ाना है, मेरे को ये मेथड पढ़ाना है। दिस इज आल्सो मैंने इधर भी मेथड 2 ही लिखा है, so दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट मेथड। तो अभी मैं ये मेथड आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है मेथड 2 भी इसके बाद ही चालू होता है। ये क्या है? ये आपका कंपैरिजन करके जो मिलता है दैट इज दिस, राइट? यही है ना वो। खाली अभी अपने को क्या चाहिए? अभी अपने को मेथड अलग यूज करना है। वी वांट टू फाइंड ए बी विद डिफरेंट मेथड, बट इधर तक तो काम सेम करना है। सबको समझ में आ रहा है? ये मेथड 2 भी इधर तक तो काम सेम रहेगा ना, यहाँ तक तो क्वेश्चन चेंज नहीं हो, ये यहाँ तक तो सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, सेम है। only the technique by which we are finding A, B, C, that we want to change। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये Yes, जो sir. है ये ऊपर Yes, से sir. लिया। अभी आगे हम लोग क्या करेंगे? इफ यू वांट टू यूज सेकंड मेथड, द सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल, पुट एनी वैल्यू। कोई चेक मत करो जीरो किससे आता है क्या आता है, आप सीधा वैल्यू डाल दो। सपोज मेरे को, लेकिन हमेशा वैल्यू ना ऐसा वाला ले लो जिससे आपका आंसर सिंपल आएगा। आप कुछ भी फ्रैक्शन वगैरह लेंगे या कुछ नेगेटिव नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो बेटर टू टेक 0, 1, 2, 3 ऐसे वैल्यूज लो जो ज़्यादा सिंपल हो। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे x के जगह पे 0 लिया, दिस इज अनदर मेथड। सो पुट x इक्वल टू 0। किस में पुट करना है? इधर इधर सब जगह पहले जैसा ही करना है। तो अभी क्या होने वाला है, बिकॉज वी आर पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग 0। देखो इधर 0 डालेंगे तो भी ये a तो बचने वाला है, -2 तो रहेगा ना। सिमिलर Yes, इधर sir. 0 डालेंगे तो 3 बचेगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट डायरेक्ट वैल्यूज, वी विल गेट इक्वेशंस। हमको ऐसा इक्वेशन मिलेगा, हमको ऐसा इक्वेशन मिलेगा। चलेगा, इक्वेशन सॉल्व करने को भी आता है हम लोग को। तो नाउ आई हैव फाउंड इक्वेशन। तो इक्वेशन को सीधा बनाओ, क्योंकि ये उल्टा दिख रहा है। हमेशा हम लोग हमेशा a प्लस बी ऐसे और नंबर राइट साइड में लिखते हैं। तो वी विल राइट दैट इक्वेशन विच वी हैव फाउंड हियर, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं दूसरा वैल्यू लेता हूँ x इक्वल टू 1। अभी आपका सबसे पहला सवाल रहेगा सर 0 से ही स्टार्ट करने का क्या, 1 ही लेने का क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 60 स्टूडेंट 60 डिफरेंट नंबर ले लो आप, आपके सबके इक्वेशंस अलग आएंगे 100%। आप वैल्यू अलग लेंगे तो इक्वेशन भी अलग आएगा, लेकिन आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। हाँ, आपका फाइनल आंसर जो है दैट यू आर गोइंग टू गेट सेम। तो अभी क्या करेंगे? ये इक्वेशन 1 मिला है। नाउ इफ यू पुट x इक्वल टू 1 इन द सेम एक्सप्रेशन, 1 प्लस 1 आएगा 2, 1 माइनस 2 आएगा -1, एंड 1 प्लस 3 आएगा 4। तो मुझे और एक इक्वेशन मिला, मैं उसको सीधा करके लिखता हूँ -a+4b इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दीज टू इक्वेशंस आई विल ट्राई टू सॉल्व। ये दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके सॉल्व करता हूँ। बस यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं ये इक्वेशंस आपको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करने का सिखाऊंगा। यू कैन सॉल्व डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर ऑल्सो, एंड यू विल डायरेक्टली गेट आंसर ए बी। अगर आपको अभी फिलहाल आज नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो अगले लेक्चर में इक्वेशन कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको सीधा फिर आंसर मिलेगा। अगर किसी को खुद से सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं। यू विल गेट दिस आंसर ए बी। ठीक है, ए बी मिल गया। फाइनल स्टेप तो वही है। समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो मुझे ना 2 स्टूडेंट चाहिए जो एक मेथड 1 एक्सप्लेन करेगा और एक मेथड 2 एक्सप्लेन करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, क्या क्या सर कैन करना? आई एक्सप्लेन? आपका नाम क्या है? सर अब्दुल हुसैन। अब्दुल हुसैन। ये मेथड 1 आप एक्सप्लेन करोगे फ्रॉम दिस स्टेप, मतलब स्टार्टिंग से एकदम। यस, स्टार्ट। स्टार्ट करूं? हाँ हाँ हाँ। सर सर first we have to take a number. Suppose if we take a number, suppose 2 in x place, the number should नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक in मिनट, any sum it should be 0. प्लीज प्लीज वेट वेट वेट। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से एक्सप्लेन करो। जैसे ये स्टेप 1 है, देन वी आर यूजिंग एलसीएम, फिर ये यहाँ से एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ। Sir, first we have to
just simplify it and write a upon x plus 3 plus b upon x minus 2. Then we have to do the cross multiplication. So, sir, Hmm. then we will get the answer a x minus 2 upon x plus 3 x minus 2 plus b x plus 3 x minus upon x minus 2 x plus 3. Hmm. So, sir, then we have to compare both the sides, and the denominator are the same from the for both the sides, so it will get cancelled. Hmm. तो ये So, मिला। sir, Yes. yes, sir. And from then we have to take a number in the position of x. So we can get a or b 0. So, sir, if we take minus 3 in x place, so we will get b 0. And if we will take x is equal to 2, we will get a 0. Sir, then if first we take x is equal to 2, then it will be 2 plus 1 is equal to a bracket 2 minus 2 plus b is equal to b bracket 2 plus 3. So, sir, it will be 3 is equal to b 5. So, so b will be 3 upon 5. And in the second step, if we will take x is equal to minus 3, so then we will get minus 3 plus 1 is equal to a minus 3 minus 2 plus b minus 3 minus 3 plus 3. So, sir, minus 3 plus 3 will get cancelled and b will be 0. So, we will reject b, and then minus 2 is equal to a minus 5. Then it will be minus 2, it will be a is equal to minus 2 upon minus 5, which is nothing but 2 upon 5. यस, तो सबको समझ में आया ना मेथड 1? किसी को भी डाउट नहीं अभी? Yes, sir. अभी Yes, मैं sir. मेथड 2 कौन एक्सप्लेन करेगा? Sir, may I? यस, आपका नाम क्या है? Vinisha. विनिशा। यस। Sir, in method 2, we will start with we will put any values in place of x from 0, 1, anything. If we take any value, the main answer would be same. So if we are put x is equals to 0, then 0 plus 1 is equals to a, 0 minus 2 plus b, 0 plus 3. 1 is equals to a minus 2 plus b into 3. 1 is equals to minus 2 plus 3b. And therefore the equation would be minus 2a plus 3b is equals to 1. We will name the equation as 1. Now we will take another value for x, for example 1. So 1 plus 1 is equals to a 1 minus 2 plus b 1 plus 3. So 2 is equals to a 1 minus 1 plus b into 4. So 2 is equals to minus a plus 4b. So our second equation is minus a plus 4b is equals to 2. Now we will solve this equation simultaneously. So after solving this equation, we will get answer a is equals to 2 upon 5 and b is equals to 3 upon 5. Then after doing this, we will write the final answer x plus 1 upon x plus 3 x minus 2 is equals to 2 upon 5 plus x plus 3 plus 3 upon 5 x minus 2. यस, वेरी गुड। तो सबको ये समझ में आया दोनों मेथड? Yes, sir. यहाँ पे और एक मेथड है, लेकिन अभी वो नहीं चाहिए, तो वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता हूँ। दैट वी विल सी। सर, हाँ, एक डाउट था सर। बोलना। सर अभी क्वाड्रेटिक वगैरह ऐसा इसमें कैसा ऐसा था, मेथड को नाम था फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, इसमें ऐसा नाम आके ऐसा अलग से आएगा क्या एग्जाम में क्वेश्चन की सॉल्व बाय दिस मेथड, सॉल्व बाय नहीं दैट नहीं मेथड? नहीं नहीं नहीं, कोई भी इससे कर सकते हैं ना? किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी ये मेथड सिखाया क्यों? अगर ये पहला मेथड भी अगर आसान है, ठीक है, किसी को लगता रहेगा ये भी आसान है, तो ये क्यों मैंने दो मेथड और तीसरा भी यहाँ पे लिखा है? वाई वी हैव डिफरेंट मेथड्स? बिकॉज देखो अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखो, सपोज मेरा सपोज आई हैव दिस x माइनस 1 का क्यूब है सपोज, ठीक है, डिनोमिनेटर में सपोज x माइनस 1 का क्यूब है, तो इसको मैं a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट? तो ये सबको मालूम है, एंड c अपॉन x माइनस 1 क्यूब ऐसे लिखेंगे। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है मालूम है आपको? सोचो, मेथड 1 यूज करेंगे तो क्या होएगा, सोचो जरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा।
एलसीएम निकालने में सर ये होएगा, ज्यादा ये होएगा नहीं नहीं कष्ट। नहीं, वो सब जाने दो, वो नहीं चाहिए मुझे। मैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेथड 1 अगर यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होएगा, वो जरा सोच के बताओ। इफ यू ट्राई टू यूज सर मेथड 1, सर यहाँ पे पावर है, मेथड 1 में पावर नहीं है, यहाँ पर सर पावर है सिर्फ सर, रेस जीरो टू हो टू जाएगा। रेस टू। नहीं और कुछ सोचो जरा, देखो जरा टर्म्स और सोच के बताओ। अगर मेथड 1 यूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, टर्म्स देखो जरा। सिर्फ एक ही वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, तो दो Sir, दो ढूंढना पड़ेगा। हाँ यस, हाँ और कोई तो बोल रहे हैं यस। क्या किसी को और किसी को ऐड करना है? मेथड 1 में विच सब्स्टिट्यूशन यू आर गोइंग टू मेक, पुट x इक्वल टू व्हाट। मेथड 1 अगर यूज करना है तो क्या वैल्यू लेंगे, लोगे, सोचो जरा। सर क्या प्लस वैल्यू? 1। 1, मेथड 1। राइट, One. x इक्वल टू 1 लेंगे। X is equals to 1. लेकिन x इक्वल टू 1 से क्या होने वाला है, x इक्वल टू 1 से सब कट हो जाएगा सर। नहीं नहीं नहीं, सब कट नहीं होगा। आप Sir, एक एक ही वैल्यू सब जीरो जीरो। आएगी। एक नहीं जीरो नहीं वैल्यू नहीं, आएगा। सपोज x इक्वल टू 1 से मुझे a मिला, सपोज मिलेगा, एक वैल्यू तो मिलने वाला है आपको। सपोज a का वैल्यू मुझे 5 मिला, ठीक है, सपोज ऐसे सोचो बस। लेकिन 3 बार तो मैं ये काम नहीं करूंगा ना। पहले मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया, मुझे a मिल गया, लेकिन मेरे पास दूसरे टर्म ही नहीं है। दूसरे टर्म है क्या यहाँ पे? मैं और कुछ वैल्यू डाल सकता हूँ क्या? नो। सर नो सर। सर इसमें लॉगरिथम वाला फॉर्मूला आएगा सर, x माइनस 1 रेस टू 2 है तो सर वो 2 आगे आ जाएगा x के। क्या क्या लोगरिथम का क्या, क्या बोल रहे हैं? सर वो x माइनस 1 रेस टू 2 है ना, b वाला, तो सर वो 2x के आगे आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई भी फॉर्मूला किधर भी मत यूज करो। तुमको क्या लग रहा है कि x माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये इधर आ जाएगा? ये क्या जनरल फॉर्मूला नहीं है, लोगरिथम में ही होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। इफ एंड ओनली इफ इट इज log ऑफ समथिंग देन वी कैन टेक दिस टू हियर, ये नहीं हो सकता है। लॉग का अभी कुछ सोचो मत आप, ठीक है। मैंने बताया वो समझ में आया क्या? यू Yes, यू sir. हैव टू पुट 3 वैल्यूज। एक बार 1 पुट किया, दूसरी बार क्या पुट करोगे अगर मेथड 1 यूज करना है तो? तीसरी बार क्या पुट करोगे अगर आपको तो कुछ भी नहीं है ना सब्स्टिट्यूशन, सेम सब्स्टिट्यूशन वी हैव, वही वैल्यू बार बार डालना पड़ेगा x के जगह पे। यही डाला 2 बार 3 बार, कितना बार डालोगे? तो यहाँ पे ये हमारा इशू है। अगर आप लोग एक ही वैल्यू 3 बार डालोगे तो कुछ काम नहीं होने वाला है ना। यही फिर से मिलेगा आपको 3 बार। इफ यू पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1, तो 3 बार आपको यही मिलने वाला है। सर मतलब रेपिटेटिव को मेथड 2 लगाना पड़ेगा, बाकी के लिए मेथड 1 लग सकते हैं। हाँ, रिपीटेशन वाले में मेथड 2 आपको यूज करना ही पड़ेगा। यस, रिपीटेशन वाले में वी हैव टू यूज मेथड 2। तो मैंने क्यों बताया वो एग्जांपल, बिकॉज मेथड 2 क्या चॉइस नहीं है, कभी कभी वो कंपलसरी यूज करना पड़ता है अपने को। देयरफॉर आई हैव टॉट यू दिस मेथड एंड दिस इज आल्सो सिंपल मेथड। तो इक्वेशन बनाओ और आप सॉल्व करो। समझ में आया ना सबको अभी? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके, चलो तो अभी हम लोग बढ़ते आगे। और एक आध प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। इसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स है कुछ, अभी इसमें से भी ले सकते हैं। ये शायद सेम प्रॉब्लम है जो मैंने अभी किया, सेम 3/5 एंड 2/5। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये एग्जांपल्स थे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ये बड़ा एग्जांपल है। इन द न्यूमरेटर वी हैव x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एंड डिनोमिनेटर वी हैव 3 ब्रैकेट्स x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 4। तो आपको मालूम है दिस इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेशन बिकॉज ऑल 3 आर डिफरेंट। सो वी विल स्टार्ट एज a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। तो ऐसे मैंने लिखा। इसके बाद आपको यूज करना चाहिए LCM मेथड। ये लोग ने कुछ भी नहीं किया है, सीधा एक्सप्रेशन लिखा है। देखो जो मैंने वो सब करके बताया था
So actually if you can write this also, that is also all right, but you should not make mistake. ये लोग ने सीधा ये लिखा है, लेकिन ये कैसे आया वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि कैसे मैंने इसको डिनोमिनेटर सेम बनाया, फिर ये ऐसे आया और फिर कंपेयर। वो लोग का इसके बाद सीधा ये आंसर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये भी आप डायरेक्ट लेके आ सकते हैं, अगर आपको समझ में आया रहेगा तो नो प्रॉब्लम। तो अभी देखते हैं ये कैसे आता है, ये डिस्कस करेंगे। इन अवर क्वेश्चन द डिनोमिनेटर, अभी ए का डिनोमिनेटर x माइनस 1 है। अभी आप एलसीएम के बारे में सोचते हैं। सपोज वी सी our LCM. What is our LCM? What is our LCM? This is our LCM. Sir, x minus 1 x. So A के पास ऑलरेडी x माइनस 1 है, तो what term A is not having? ये दो टर्म नहीं है, तो ये दो A के साथ लिखा। समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. तो A के साथ लिखा। B is having x plus 2, तो B बीच वाला इधर का जो टर्म है that is with B. This first and third term, these are not having, B is not having this first and third term, तो वो दो टर्म को इधर मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 एंड x प्लस 4। सिमिलरली C के पास x प्लस 4 है, मतलब ये वाला टर्म C के पास है, तो विच टर्म C इज नॉट हैविंग, दैट इज x माइनस 1 एंड x प्लस 2। तो ये दोनों से C को भी मल्टीप्लाई करो, हो गया। तो मेरा ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. आगे फिर कुछ भी नहीं है। अभी आपको खाली मेथड अगर 1 यूज करना है तो इधर देखना है या इधर देखना है, किधर भी देखो आप। सबसे बेस्ट है एक्चुअली जो 3 ब्रैकेट्स है वो खाली देखो कौन से है। इधर देखेंगे तो बहुत सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो कौन सा वैल्यू लो समझ में नहीं आता। इधर देखेंगे तो समझ में आता है, x के जगह पे 1 लेना चाहिए, x के जगह पे -2 लेना चाहिए और x के जगह पे -4 लेना चाहिए। इफ आई वांट टू यूज फर्स्ट मेथड देन दिस 3 वैल्यूज आई हैव टू पुट। ये मुझे यहाँ पे समझ में आता है, तो आई विल पुट x इक्वल टू 1। अभी एक काम, अभी हाँ ये यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना चाहिए। ये लोगों ने, अभी ये तो स्टैंडर्ड बुक है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि गलत है। ये लोग ने सीधा b का वैल्यू लिखा ही नहीं, देखो b के साथ। तो क्यों नहीं लिखा रहेगा? क्योंकि वो भी राइट है और आपने लिखा तो भी चलेगा। सपोज आई एम पुटिंग x इक्वल टू 1, देखो क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, x के जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 आया, 5 इंटू 1 5 आया, 7, ठीक है। तो ये मेरा LHS है। RHS में A 1 प्लस 2 आएगा, देन 1 प्लस 4 आएगा, तो ये मेरे को A मिल रहा है। अभी B का टर्म ही नहीं लिखा है, C का भी नहीं लिखा है, 0 लिखा है सीधा। क्यों? बिकॉज इफ आई ट्राई टू राइट इट, P इंटू 1 माइनस 1 होने वाला है कि नहीं? Yes sir. एंड देन 1 प्लस 4 भी आएगा, बट फर्स्ट टर्म ही हमको 0 दे रहा है, तो ये पूरा सब कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट 0। और दूसरी बात है, कॉमन सेंस अभी तक जितना मैंने बताया उससे आपको समझ में आना चाहिए कि आपको मेथड 1 अगर यूज कर रहे हो तो सीधा ही आंसर आता है और बाकी सब 0 ही आते हैं। इफ यू आर यूजिंग मेथड 1 ना, अदर टर्म्स यू आर गोइंग टू गेट 0 एक्सेप्ट 1, तो C भी 0 आएगा बिकॉज दिस विल बी 0। आप अगर इधर 1 डालोगे, इधर 1 डालोगे तो ये 0 बनेगा, इधर 1 डालोगे तो ये 0 बनेगा, लेकिन इधर किधर 1 नहीं है, x माइनस 1 नहीं है, तो ये बचेगा। तो आई एम गेटिंग A इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 15A इक्वल टू 13, तो A मिल गया। कोई भी कंफ्यूजन है? किसी को समझ में आया क्या? No doubt sir. नो डाउट। No doubt, sir. तो A मिल गया। सिमिलरली नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नोट करके रखा x इक्वल टू -2। किसमें डालना है? इसमें डालना है। किधर? सब जगह जिधर जिधर x है। सर हाँ वो 0 वापस बताओ ना सर, आवाज कट गया था। देखो, तुम एक काम करो, वैल्यू डालो तो पता चलेगा आपको। मैंने इधर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। देखो हमारे पास b के साथ क्या टर्म है, b के साथ क्या टर्म है, वी हैव x माइनस 1, वी हैव x माइनस 1 एंड x प्लस 4, करेक्ट। b के साथ यही टर्म है ना? हाँ सर। अभी अगर आप x के जगह पे 1 डाल रहे हो तो b के केस में क्या आने वाला है, 1 माइनस 1 आएगा एंड 1 प्लस 4 आएगा, तो b मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। हाँ टोटल तो 0 होगा हाँ ना, सर, हो गया, 0 हो गया। मल्टीप्लिकेशन विल बी 0। यस सर, तो ऐसे थैंक ही यू है। सर। तो यस,
अभी x के जगह पे -2 डालोगे तो किधर किधर जीरो आएगा आपको ना पहले ही समझ में आता है किधर जीरो आने वाला है। आपको किसको देख के आप जीरो बनाने का x+2 को देख रहे हैं ना, x+2 जिसके भी साथ है वो सब जीरो बनने वाला है। तो ये जीरो बनने वाला है और सी हो जाएगा और एक ए जीरो बनने वाला है। तो इसका मतलब मुझे ए बी का वैल्यू मिलेगा क्योंकि इधर कोई ऐसा टर्म नहीं है x+2 वाला। तो ये लोग ने भी आप देख सकते हैं सीधा जीरो और ये जीरो लिखा है और बीच का ही कैलकुलेशन किया है। ये भी आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सच में जीरो आ रहा है। नहीं तो मेथड 1 में भी आप गलती से ऐसे करोगे तो वो नहीं चलेगा। वैल्यू डाल रहे हो और जीरो नहीं आ रहा है फिर भी आप जीरो लिख रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड। तो अगर आपने ये ऐसे सिंप्लीफाई किया तो b का वैल्यू अभी मुझे मिल रहा है इधर -6b एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके मुझे 1 मिल रहा है। तो मुझे b मिल गया -1/6 एंड लास्ट वैल्यू x के जगह पे -4 पुट करना है अपने को, इसी में पुट करना है। ठीक है, सब जगह आप वैल्यू डाल दो। ये देखो पूरा सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, खाली ये लोग ने जीरो वाला कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं दिखाया है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा। एमसीक्यू एग्जाम अगर होता है तो आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आपको सी का यहाँ पे 10c = 3 आ रहा है, c = 3/10 एंड फाइनल स्टेप यू ऑल नो इज दिस। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वही हमेशा फाइनल स्टेप होता है। a/b/c, दिस विल बी आवर फाइनल स्टेप। समझ में आया अभी? यस सर Okay, so with this for today we can stop. Any doubt? No doubts? सबको समझ में नो आया? डाउट सर No doubt, sir. सब लोग स्कॉलर है।